क्या आपकी मिट्टी कमजोर हो गई है? क्या पत्तियों में जान नहीं है? क्या आप बार बार खाद डालते हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा? तो आपको एक चीज आजमानी चाहिए, कॉम्पोस्ट टी। जी हाँ, कॉम्पोस्ट से बनी चाय, पर पीने के लिए नहीं। ये चाय पौधों और मिट्टी के लिए है। नेचुरल टॉनिक की तरह काम करती है, सस्ती भी है और असरदार भी। आप देख रहे हैं हार्मोनिक रूट्स। ये चैनल समर्पित है उन किसानों और बागवानों को जो प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर खेती करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़कर मिट्टी और मनुष्य दोनों को बेहतर बनाना। अगर आप भी बागवानी, जैविक खेती और ऑर्चर्ड मैनेजमेंट से जुड़ी ऐसी ही गहराई वाली जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्पोस्ट टी क्या होती है। कॉम्पोस्ट मतलब गोबर, सूखी पत्तियां, घास फूस, सब्जियों के छिलके और दूसरा जैविक कचरा जो पूरी तरह सड़ चुका हो और जिसमें कोई प्लास्टिक, धातु या लकड़ी का मोटा टुकड़ा ना हो। कॉम्पोस्ट टी उसी कॉम्पोस्ट को पानी में डालकर और ऑक्सीजन देकर तैयार किया जाता है। इससे उसमें मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया और फफूंद तेजी से बढ़ते हैं और एक शक्तिशाली जैविक घोल बनता है जो पौधों की ग्रोथ, मिट्टी की स्ट्रक्चर और रोग प्रतिरोधक क्षमता तीनों को सुधारता है। ये कोई केमिकल स्प्रे नहीं है, बल्कि एक लिविंग सॉल्यूशन है जो मिट्टी के लिए टॉनिक जैसा काम करता है। अब बात करते हैं इसे बनाने के तरीके की। मान लीजिए आपके पास एक 200 लीटर का प्लास्टिक ड्रम है, तो उसमें आपको डालना है करीब 10 किलो सड़ा हुआ कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट में गोबर आधारित कॉम्पोस्ट सबसे अच्छा होता है, जिसमें सूखी पत्तियां, लकड़ी की राख और किचन वेस्ट मिला हो। वर्म कॉम्पोस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन गोबर आधारित कॉम्पोस्ट में सूक्ष्मजीवों की संख्या ज्यादा होती है। अब इसमें डालिए 150 से 180 लीटर पानी और साथ में 500 ग्राम गुड़ या मोलासेस मिलाए। गुड़ सूक्ष्मजीवों के लिए खाना है, जिससे वे तेजी से बढ़ते हैं। अब सबसे जरूरी स्टेप है एरेशन, यानी घोल में हवा पहुंचाना। इसके लिए आप एक्वेरियम पंप या छोटा एयर कंप्रेसर इस्तेमाल कर सकते हैं। पंप चालू रखिए और घोल को 24 से 48 घंटे तक फर्मेंट होने दीजिए। अगर आपके पास एरेशन सिस्टम नहीं है, तो हर 2 घंटे बाद लकड़ी के डंडे से घोल को अच्छी तरह हिलाइए। हालांकि बिना हवा के बना घोल कम असरदार होता है। अगर आप म्यूनिसिपल वाटर यानी नल का पानी ले रहे हैं, तो उसे पहले खुले बर्तन में कम से कम 12 घंटे तक छोड़ दें, ताकि क्लोरीन उड़ जाए। ड्रम को पूरी तरह बंद न करें। ऊपर जाली या सूती कपड़ा रख सकते हैं और घोल को धूप से बचाकर छांव में रखें। कॉम्पोस्ट टी तैयार होने के बाद उसे 6 से 8 घंटे के भीतर इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा देर रखने से जीवाणु मर सकते हैं। इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। पहला, फॉले स्प्रे यानी पत्तियों पर छिड़काव। घोल को किसी साफ कपड़े से छान लें और नैपसैक स्प्रेयर से पत्तियों पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्प्रे करें। सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा रहता है। दूसरा तरीका है सॉइल ड्रेंचिंग, यानी पौधे की जड़ों के पास डालना। अब सवाल आता है, कितनी मात्रा में देना है? अगर ट्रेडिशनल पेड़ है, यानी 8 साल या उससे ज्यादा उम्र का, तो 8 से 10 लीटर कॉम्पोस्ट टी प्रति पेड़ डाल सकते हैं। अगर पेड़ 4 से 7 साल का है, तो 5 से 6 लीटर कॉम्पोस्ट टी पर्याप्त होता है। अगर पेड़ 1 से 3 साल पुराना है, तो 2 से 3 लीटर कॉम्पोस्ट टी ही काफी है। अब बात करते हैं हाई डेंसिटी पेड़ों की, जैसे M9 या B9 रूट स्टॉक वाले, जिनकी दूरी 2 से 4 फीट होती है। तो ऐसे पेड़ों को 1 से 1.5 लीटर कॉम्पोस्ट टी प्रति पेड़ देना ठीक रहेगा। पेड़ जैसे जैसे बड़ा होगा, मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। इसे हर 7 से 10 दिन में एक बार दोहराया जा सकता है, खासकर जब पेड़ स्ट्रेस में हो या बीमारी का खतरा हो। अब कुछ जरूरी सावधानियां। कॉम्पोस्ट हमेशा डिजीज फ्री होना चाहिए। अगर कॉम्पोस्ट में फंगस या कीड़े हैं, तो वो टी के जरिए पेड़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्प्रेयर की नोजल चोक ना हो, इसलिए घोल को अच्छे से छानना जरूरी है। कॉम्पोस्ट टी को कभी भी केमिकल पेस्टिसाइड या फंजिसाइड के साथ न मिलाएं, वो अच्छे बैक्टीरिया को मार सकता है। कॉम्पोस्ट टी को जितना जल्दी इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। अब बात करते हैं कॉम्पोस्ट टी के फायदों की। मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज होती है, न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन जल्दी होता है और पौधों को पोषक तत्व जल्दी मिलते हैं। जड़ों की ग्रोथ तेज होती है, पौधे कम बीमार पड़ते हैं और ओवरऑल यील्ड में सुधार होता है। कॉम्पोस्ट टी पेस्ट और फंगल इन्फेक्शन को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है, खासकर जब इसे रेगुलर शेड्यूल पर दिया जाए।
कम खर्च में मिट्टी को जीवित बनाए रखने का ये बेहतरीन तरीका है। तो ये थी पूरी जानकारी कॉम्पोस्ट टी के बारे में। अगर आपने पहले कभी इसका प्रयोग किया है तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। आप देख रहे थे हार्मोनिक रूट्स, जहां हम मानते हैं कि खेती सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि जीवन के साथ एक गहरा संवाद है। हमारा लक्ष्य है मिट्टी की सेहत, पौधों की शक्ति और किसान की समझ, तीनों को एक साथ मजबूत बनाना। ऐसे और प्रैक्टिकली हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी विषय के साथ।